हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक। लास्ट के दो लेक्चर थे। वी हैव सीन क्लासिकल लाइसेंस फेयर लिबरलिज्म क्या है, इवोल्यूशन ऑफ जो लिबरलिज्म है दैट वी सॉ। क्लासिकल लाइसेंस फेयर लिबरलिज्म क्या है, देन वी सॉ वेलफेयर स्टेट मॉडर्न लिबरलिज्म क्या है, का इवोल्यूशन देखा। जैसे क्लासिकल लाइसेंस फेयर लिबरलिज्म इज अबाउट ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्रिन दैट shapes Europe's mentality. Right? It is about liberty. It is about sense of coercion. It is about market fundamentalism. Right? Classical laissez-faire liberalism. Second step of ideological evolution of liberalism was modern state या फिर मॉडर्न लिबरलिज्म या फिर वेलफेयर स्टेट लिबरलिज्म। मॉडर्न लिबरलिज्म या फिर वेलफेयर स्टेट लिबरलिज्म क्या बोलता? इट इज अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग, इट इज अबाउट पॉजिटिव। जो तीसरा इवोल्यूशन हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि देयर वर सम लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म या फिर वेलफेयर स्टेट लिबरलिज्म। राइट? मॉडर्न लिबरलिज्म क्यों आया? मॉडर्न लिबरलिज्म क्यों आया? क्योंकि देयर वाज फियर ऑफ कम्युनिज्म, देयर वाज फियर ऑफ सोशलिज्म। इट co-opted values of socialism in it. मॉडर्न लिबरलिज्म co-opted values of socialism in it. इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि state became provider from regulator. Classical license liberalism, state was a regulator classical license liberalism, जो अभी एक प्लेयर हो गया मॉडर्न वेलफेयर स्टेट लिबरलिज्म। स्टेट इज अ प्रोवाइडर, स्टेट गिव्स रिसोर्सेस टू पीपल टू बिल्ड देयर कैपेसिटी। ठीक। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि जब स्टेट वेलफेयर स्टेट रहता होता क्या? वेलफेयर स्टेट क्या करता? वेलफेयर स्टेट गिव्स रिसोर्सेस टू इट्स पीपल सो दैट देयर कैपेसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, सो दैट देयर कैपेसिटी इंक्रीजेस। बट इसमें दिक्कत ये है कि देयर इज लिमिट टू विच स्टेट कैन प्रोवाइड रिसोर्सेस सिटीजन्स। हाउ मच टैक्स यू कैन, उसकी भी लिमिट्स है। उसको फिलिप्स कर्व अगर आपने पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में, उसकी भी लिमिट्स है। राइट? सो वेलफेयरिज्म की भी लिमिट्स है। स्टेट डज वेलफेयरिज्म आउट ऑफ इट्स औकात। औकात के बाहर अगर आप अल्ट्रुइज्म करोगे, औकात के बाहर आप किसी का करोगे तो आपके पॉकेट शैलो हो जाएंगे, आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो फिर आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। और क्या होगा? इन वेलफेयर स्टेट, स्टेट स्पेंड्स more on welfare than it can afford to. जब पॉकेट्स में पैसा नहीं बचेगा तब क्या होगा? स्टेट का ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगा। ओवर स्ट्रेच करना मतलब क्या होना? चद्दर के बाहर पैर निकालना। ठीक है, स्टेट ओवर स्ट्रेचेस इटसेल्फ इकोनॉमिकली। जब आप चद्दर के बाहर पैर निकाल दोगे तो आपको ठंडी लगेगी। जब ठंडी लगेगी तो यू गो बैक चद्दर। क्या होगा? रोलिंग बैक ऑफ स्टेट विल रोल, रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, स्टेट विल रोल। ये जो टोटल आइडिया है वेलफेयर स्टेट पर stretches itself economically. When it stretches itself economically, goes back to its original function of regulation, is what neoliberalism is. That is rolling back of rolling back of state. ठीक है, दिस इज न्यू लिबरलिज्म का कोर आइडिया, रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। क्यों?
क्योंकि स्टेट का कैपेसिटी ही नहीं है इतना वेलफेयर करने का. स्टेट डज नॉट हैव पॉकेट्स बिग इनफ टू डू वेलफेयर. State will go back to its original function, that is regulation, maintaining law and order. This is what neoliberalism is, right? At its core, this is the idea. Now we will fill information which is going to be needed to write answers. ठीक है. तो जो न्यू लिबरलिज्म है को बहुत सारे नामों से जाना जाता. ठीक है. सबसे पहला नाम जो टीचर्स मिस करते थे, इट इज लिबर्टेरियनिज्म. लिबर्टेरियनिज्म. दूसरा है थैचरिज्म. तीसरा है रेगनोमिक्स. ये क्या है? आई विल एक्सप्लेन. लेट मी राइट फर्स्ट इकोनॉमिक्स. एंड इट इज गोइंग बैक टू मार्केट फंडामेंटलिज्म. ठीक है. लिबर्टेरियनिज्म, थेचरिज्म, रेगनोमिक्स, मार्केट फंडामेंटलिज्म. मार्garet थेचर was a prime minister of Britain and Reagan was president of US, right? Ronald Reagan, Margaret Thatcher. They were presidents and prime ministers in 1950s, 1960s. 1950s और 1960 में हुआ क्या? 1950s और 1960s में जो लिमिट्स ऑफ वेलफेयर स्टेट है आगे आना शुरू हो गई कि वेलफेयर स्टेट की लिमिट है. देयर इज अ लिमिट विच यू कैन डू वेलफेयर ऑफ योर सिटीजन्स. उसके बाद अगर आप वेलफेयर करोगे तो आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा बाकी के इसेंशियल फंक्शन करने का, राइट? इसीलिए थैचरिज्म और रेगोनॉमिक्स भी बोलते हैं इसको. और एक नाम है इंडिया के कंटेक्स्ट में जब आप बोलोगे मनमोहनोमिक्स. 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 मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव रेड एलपीजी एलपीजी रिफॉर्म्स 1990s. ठीक है. एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1990s क्या थे? was basically rolling back of. एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे? रोलिंग बैक ऑफ. रोलिंग बैक ऑफ कौन से फंक्शन से? फंक्शन ऑफ वेलफेयर से. मतलब ये पूरी तरह इंडिया में हुआ नहीं, स्टिल इस डायरेक्शन में भी सोच सकते कि स्टेट गॉट आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, राइट? स्टेट गॉट आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो. मनमोनोमिक्स भी सिमिलर कंसेप्ट है, दैट इज रूलिंग बैक ऑफ. ठीक है. अभी आइडिया कहाँ से आया? आइडिया कहाँ से आया? आइडिया यहाँ से आया. ठीक है. ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1930s में. ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1930s में. इंटर वॉर पीरियड में ग्रेट डिप्रेशन हुआ क्योंकि स्टेट्स ओवर स्ट्रेच देमसेल्फ इन वर्ल्ड वॉर वन. स्टेट ने अपने औकात के बाहर चीजें कर दी थी. देन स्टॉक मार्केट क्रैश, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट हो गया था. ऑल दोज थिंग्स हैपेंड इन ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद देयर वाज अ स्कॉलर, देयर वाज अ बिग इकोनॉमिस्ट नोन एज जॉर्ज बर्नार्ड कीनीज. कीनीज. कीनीज साहब क्या बोलते? कीनीज साहब बोलते should do welfareism. State should do welfareism. State should provide essential functions. State should provide uh, state should provide capacity. Not, he does not talk about capacity, he just talks about sustenance. कि स्टेट ने एम्प्लॉयमेंट वगैरह अपने सिटीजन्स को देनी चाहिए. ठीक है. he gave this all this in his book the general theory of employment, interest and money. The general theory of employment, interest of money. Employment, interest and money.
सो ग्रेट डिप्रेशन में कीनिस जो थे उन्होंने बोला कि स्टेट शुड प्रोवाइड citizens with capacity, state should provide its citizens with employment and all those things. ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा दो ताकि इकोनॉमी बढ़ सके, कीनिस का ये कहना था। ठीक है, अभी कीनिशियन जो आइडियाज थे, कीनिशियन जो फिलोसॉफी थी, कीनिशियन फिलोसॉफी के ऊपर रूजवेल्ट फ्रैंकलिन डी यूएस के प्रेसिडेंट थे, लाया न्यू डील्स एक्ट। न्यू डील्स एक्ट न्यू डील्स से इंट्रोड्यूस हुई सोशल सिक्योरिटी इन यूएस। सिमिलर थिंग वाज डन इन ब्रिटेन बाय बेवरेज रिपोर्ट। बेवरेज रिपोर्ट के बेसिस पे ब्रिटेन आल्सो स्टार्टेड गिविंग सोशल सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स। अभी सोशल सिक्योरिटी देना शुरू कर दिया कंट्रीज ने, बेवरेज रिपोर्ट में आया था 1942 में। ठीक, एक बार अभी इन्होंने सोशल सिक्योरिटी देना शुरू कर दिया, सोशल सिक्योरिटी देना शुरू कर दिया। तो न्यू डील्स एक्ट और बेवरेज रिपोर्ट, दीज वेर इंस्ट्रूमेंट्स जो ब्रिटेन और यूएस में आए आए थे इंट्रोड्यूस सोशल सिक्योरिटी। अभी थोड़ा समझना अगर मुश्किल हो रहा होगा तो आई एक्सप्लेन यू इंडिया का एग्जांपल, दैट इज गोइंग बैक टू लाडली बहन योजना, यूनिवर्सल डायरेक्ट डीबीटी कैश ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, 1500 2000 रुपीज गवर्नमेंट हर महीना महिलाओं को देगी, सो दैट दे कैन स्पेंड दैट मनी ऑन फैमिली एंड ऑल, राइट। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि आज कोई 1500 रुपए दे रहा है, तो कल जाके मैं मेरी पार्टी शुरू करूंगा तो मैं बोलूंगा कि 3000 रुपए दूंगा। कोई परसों बोलेगा कि मैं 5000 दूंगा, कोई उसके बाद बोलेगा मैं 10,000 दूंगा। दिक्कत क्या होती है, इसमें दिक्कत होती है कि स्टेट का जो कैपेसिटी है पे करने का, स्टेट का जो कैपेसिटी है वेलफेयर करने का, वो लिमिटेड हो जाता है, काफी लिमिटेड है क्योंकि टैक्सेशन लिमिटेड है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यू कैनॉट पे एनी मोर, इससे ज्यादा पैसा खर्चा कर ही नहीं सकते। जब वो पॉइंट आ जाता, तब state will have to roll back from its welfareist mission. Eventually, 10 years down the line, state will say that कि हम डीबीटी कैश ट्रांसफर नहीं कर सकते। टू बी सुप्रीम कोर्ट केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये जो योजना है ये सही नहीं है, और गवर्नमेंट हाथ खड़ी कर देगी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो ये ऐसे ही है। ठीक है, सो न्यू डील्स एक्ट, बेवरेज रिपोर्ट समझने जैसा कुछ नहीं है, बट इतना ही समझना है कि न्यू डील्स एक्ट, बेवरेज रिपोर्ट एडेड सोशल सिक्योरिटी डायमेंशन टू यूएस एंड ब्रिटेन। जब सोशल सिक्योरिटी आई तो स्टेट हैड टू इन्वेस्ट ऑन वेलफेयरिज्म ऑफ इट्स पीपल। के लिमिट्स बाद में पता चले कि बस उतना पैसा ही नहीं है। ठीक है, स्टेट के पास उतना पैसा ही नहीं है, तो क्या हुआ, स्टेट विल roll back state will roll back to its original function of regulation, of maintaining law and order। रेगुलेशन और लॉ एंड ऑर्डर को क्लासिकल लिबरल्स क्या बोलते हैं, रेगुलेशन और लॉ एंड ऑर्डर को क्लासिकल लिबरल्स बोलते नाइट वॉचमैन स्टेट। स्टेट विल बी लाइक अ चौकीदार जो बस देखेगा कि कुछ गलत ना हो, राइट। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा स्टेट। ठीक है, सो दिस वाज आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का यही आइडिया है। वेलफेयर स्टेट क्या है बेसिकली, वेलफेयर स्टेट बोलता, मॉडर्न लिबरलिज्म बोलता, स्टेट शुड प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी टू इट्स पीपल। सोशल सिक्योरिटी और फिजिकल सिक्योरिटी देने में दिक्कत क्या हो जाती है कि दैट देयर इज फिजिकल डेफिसिट दैट स्टेट कैन नॉट हैंडल।
अगर स्टेट के पास बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं है करने को, स्टेट विल हैव टू इवेंचुअली रोल बैक। और जो डेवलपमेंट वाले फंक्शंस है, डेवलपमेंट वाले फंक्शंस कौन करेगा? डेवलपमेंट फंक्शंस will be carried out by private sector and SHGs, by private and SHGs. Education, housing, ये जो सारे issues है that will be handled by private sector and SHGs. ठीक। सो जो वेलफेयर स्टेट्स है, वेलफेयर स्टेट को देर इज अनदर टर्म विच इज यूज फॉर वेलफेयर स्टेट विच इज नैनी स्टेट्स। ठीक है। नैनी जीवन में दो बार काम आती। नैनी जीवन में दो बार काम आती। पहली बार काम आती जब आप पैदा होते, दूसरी बार काम आती जब आप you are not able to, you are that old that you are not able to handle yourself। ठीक है। nanny states takes care of its citizens from cradle to grave। पैदा होने से मरने तक नैनी स्टेट विल टेक केयर ऑफ यू। जैसे इंडिया इज अ नैनी स्टेट। कैसे? जब आप पैदा होते हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राइट? आप यू आर जस्ट अबाउट टू डाई तो आपको एनसॉप है, नेशनल सोशल सोशल असिस्टेंट। को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, 5 किलो चावल आपको मिलने ही मिलने, 400 रुपीज पर मंथ आपको मिलने ही मिलने। तो फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव इंडियन गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ यू। दैट इज वाई इंडियन गवर्नमेंट इज अ नैनी स्टेट। नैनी स्टेट्स के साथ दिक्कत क्या है? नैनी स्टेट्स के साथ दिक्कत वही है वेलफेयर स्टेट्स के साथ अपन बार बार पढ़ रहे, दैट इट कैन नॉट सस्टेन सोशल सिक्योरिटी टू दैट लेवल। सोशल सिक्योरिटी वो लेवल तक नैनी स्टेट्स, वेलफेयर स्टेट्स झेल ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है। एक बार वो पैसा खत्म हो गया तो इवेंचुअली हैव टू रोल बैक। रोलिंग बैक का मतलब है प्राइवेटाइजेशन। स्टेट विल हैव टू रोल बैक। रोल बैक क्यों? क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकते। ये दोनों सिचुएशन थी बिफोर एलपीजी रिफॉर्म, राइट? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फिस्कल डेफिसिट हो सकता है क्योंकि स्टेट कैन नॉट हैंडल दैट लेवल ऑफ वेलफेयरिज्म। रोलिंग बैक का मतलब क्या है? रोलिंग बैक का मतलब है स्टेट will be limited to regulatory function। रेगुलेटरी रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब क्या है? स्टेट के फंक्शंस कौन से है? लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड एडजुडिकेशन। ये तीन फंक्शन है रेगुलेट, ये फंक्शन है स्टेट के। तीन फंक्शन स्टेट इसेंशियली करेगा। इसके अलावा स्टेट वोंट हैंडल एनीथिंग एल्स। स्टेट विल मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड स्टेट विल डू लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड एडजुडिकेशन। इसके अलावा जो फंक्शन है दैट विल बी टेकन केयर बाय एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्राइवेट एजेंसीज। ठीक है। रोलिंग बैक का मतलब है स्टेट का जो रोल है दैट विल बी लिमिटेड रेगुलेटरी फंक्शंस। स्टेट विल टेक आउट इट्स हैंड्स फ्रॉम मार्केट। मार्केट विल बिकम लाइसेंस फेयर। लाइसेंस फेयर मार्केट का मतलब क्या है? देर इज नो रेगुलेशन ऑन मार्केट। इनविजिबल हैंड विल कंट्रोल मार्केट। मार्केट फोर्सेस विल कंट्रोल मार्केट। ठीक है। इसीलिए जो न्यू लिबरलिज्म है उसको मार्केट फंडामेंटलिज्म भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केट फंडामेंटलिज्म। व्हाई इट इज कॉल्ड एज मार्केट फंडामेंटलिज्म? एज स्टेट इज वेरी मच लिमिटेड टू essential functions, its regulatory functions of legislation, execution and adjudication. State has no role in market. State has no role in development. State has no role in social security। ठीक है। न्यू लिबरलिज्म एज एन आइडिया 1960s में ही आ गया था।
बट बाय 1990s क्या हुआ? बाय 1990s के बाद कोल्ड वॉर खत्म हुआ। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद देयर बिकेम ए हेजेमनी ऑफ न्यू लिबरल आइडियाज। 1990s के बाद जो न्यू लिबरल आइडियाज है, जो अमेरिका का वे ऑफ लाइफ है या फिर अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट एवरीथिंग, दैट बिकम दैट बिकेम डोमिनेंट। वो डोमिनेंट होने के बाद न्यू लिबरलिज्म बिकेम आइडिया ऑन विच स्टेट फंक्शन। इंडिया में एलपीजी रिवॉल्यूशन हुए, चाइना में 1980s में ही हो गए थे। डेंग जाओपिंग करके एक वहाँ के प्रीमियर थे। He opened the market of China 1980s. That is why they are ahead of us. Deng is the only reason why India is backward to China. और भी reasons है, but opening up the market early was the reason why India remained backward to China. ठीक है, 1990s में लिबरलिज्म ग्लोबली एक्सेप्टेड हो गया, ग्लोबली एक्सेप्टेड हो गया। और ग्लोबली एक्सेप्ट किसकी वजह से हुआ? वॉशिंगटन कंसेंसस करके कंसेंसस आया in 1990s, which was given by James Williamson. He gives 10 principles of globalization, तो बोलते वॉशिंगटन कंसेंसस। उसमें डिसइन्वेस्टमेंट, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, टैक्स हॉलीडेज, टारगेटेड सब्सिडीज, राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसे सब चीजों की बात करता है जेम्स विलियमसन। दिस बिकेम द डोमिनेंट आइडिया ऑन विच स्टेट फंक्शनड पोस्ट 1990s 2008। ठीक है, तो नेट आइडिया क्या है न्यू लिबरलिज्म का? नेट आइडिया न्यू लिबरलिज्म का इतना ही है कि state will roll back, state will be limited to regulatory functions, and state will not do socio-economic developments of its citizens. State will be only limited to maintaining civil political rights, and state will be limited to regulation. State will be limited to maintaining law and order. This is the idea of neoliberalism. ठीक है, this is the idea of neoliberalism. This is the idea of market fundamentalism. This is the idea of Thatcherism, Reaganomics, Monroenomics. ठीक है, अब इसके विल सी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स ऑफ नियोलिबरलिज्म। नियोलिबरलिज्म के आइडियाज कहाँ कहाँ से है? स्टडीड की जो आइडिया है नियोलिबरलिज्म वो क्या है? आइडिया है नियोलिबरलिज्म का आइडिया क्या है? इट इज बेसिकली रोलिंग बैक ऑफ स्टेट फ्रॉम डेवलपमेंटल फंक्शंस। अभी स्कॉलर्स के टर्म्स में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो स्कॉलर्स है, सबसे पहले जो स्कॉलर्स है नियोलिबरलिज्म के, इट इज हाइएक, फ्रेडरिक हाइएक। फ्रेडरिक हाइएक जो है, फ्रेडरिक हाइएक जो साहब है, ही इज नोन एज फादर ऑफ नियोलिबरलिज्म। फादर ऑफ नियोलिबरलिज्म क्यों? क्योंकि हाइक साहब ने ही मतलब हाइक साहब ब्रॉट द आइडिया ऑफ रूलिंग बैक स्टेट। हाइक साहब ब्रॉट द आइडिया ऑफ क्रिटिक ऑफ प्लानिंग। ठीक है, हाइक कौन थे? हाइक वाज अ फादर ऑफ नियोलिबरलिज्म, इज अ फादर ऑफ नियोलिबरलिज्म, एंड ही वाज एडवाइजर ऑफ थैचर। मार्गरेट थैचर के एडवाइजर थे, एडवाइजर ऑफ थैचर। मार्गरेट थैचर जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर है, उनके एडवाइजर थे। इनके एडवाइसेस पे थैचर बिल्ट हर इकोनॉमिक आइडिया दैट रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, राइट? हाइक साहब इज अ क्रिटिक ऑफ प्लानिंग, क्रिटिक ऑफ प्लानिंग। 5 ईयर प्लान्स पड़े होंगे इकोनॉमी में, राइट? प्लानिंग जो है, स्टेट जो प्लान करती, जो कम्युनिस्ट स्टेट प्लान करती थी अपने रिसोर्सेज को, उस चीज का क्रिटिसिज्म देता हाइक। हाइक प्लानिंग को बोलता है इट इज रोड टू सर्वडम, रोड टू सर्वडम। सर्वडम क्या है? सर्वडम मतलब फ्यूडल सोसाइटी, उसमें नोबल्स थे और सर्व्स थे, चीज की बात करता है। इट इज रोड टू सर्वडम, इट इज टू स्लेवरी, इस चीज की बात करता है।
He is a critic of planning, says that planning is road to serfdom. हाइक बोलते हैं कि प्लानिंग के नाम पे स्टेट क्या करता है, प्लानिंग के नाम पे स्टेट क्या करता, प्लानिंग के नाम पे स्टेट इंक्रीजेस इट्स पावर्स, इंक्रीजेस इट्स पावर्स, प्लानिंग के नाम पे स्टेट इंक्रीजेस इट्स पावर, सोशल जस्टिस के नाम पे स्टेट इंक्रीजेस इट्स पावर्स, और ही सेज दैट सोशल जस्टिस इज अ मिराज, सोशल जस्टिस इज ए मिराज, मिराज। ठीक है, इसका एग्जांपल अगेन गोइंग बैक टू रशिया, स्टेट डिड प्लानिंग, राइट, रशियन स्टेट प्लानिंग, रशियन स्टेट डिड प्लानिंग। तो जब जो सारे रिसोर्सेस है स्टेट के पास है, उसमें इशू क्या हो जाता कि स्टेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने हिसाब से करता, ठीक है, वो अपने हिसाब से करता, जो पावर है डिस्ट्रीब्यूशन की सारी स्टेट के पास आ जाती। अभी रिसेंटली अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लीडर है, सेज दैट इफ यू डोंट गिव मी वोट आई हैव द फंड्स, ठीक है, आई हैव द फंड्स, अगर आप मेरे को वोट नहीं दोगे तो आई वोंट डू डेवलपमेंट इन योर एरिया। महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर है, ठीक है, दिस इज व्हाट हाइक इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज। अगर प्लानिंग का जो पूरा पावर है वो स्टेट के पास है, स्टेट कैन डू एनीथिंग इट वांट्स, if you don't give me votes I won't do development in your area, in name of planning state increases its power, ठीक है। जो अब he calls progressive taxation as a bonded labor, he calls progressive taxation as bonded labor। बॉन्डेड लेबर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, विठी, बाली। he calls progressive taxation as bonded labor, कि आपने बॉन्ड बना लिया, अभी जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके साथ कुछ भी कर सकता। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है कि अगर आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, मेजर चंक ऑफ योर इनकम विल गो बैक टू स्टेट सो दैट इट कैन डू वेलफेयर फॉर इट्स अदर सिटीजन्स हु आर नॉट अर्निंग दैट मच। ही कॉल्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अ बॉन्डेड लेबर एंड कॉल्स इट काउंटर प्रोडक्टिव टू इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि जो न्यू लिबरल्स है दे विल से दैट कि जो पैसा है, मैक्सिमम पैसा है वो बिजनेसमैन के पास रहना चाहिए ताकि दे कैन इन्वेस्ट इन इकोनॉमी बैक। if state is taking out all that money there is nothing to invest in economy, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ही कॉल्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, ही कॉल्स सोशल जस्टिस अ मिराज एंड ही सेज दैट स्टेट इंक्रीजेस इट्स पावर्स ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। ओके, प्लानिंग का प्लानिंग का क्रिटिसिज्म देते हुए हाइक साहब बोलते हैं प्लानिंग प्लानिंग क्रिटिसिज्म बाय फ्रेडरिक हाइक। हाइक साहब प्लानिंग का क्रिटिसिज्म देते हुए सबसे पहले बोलते हैं कि इट लीड्स टू डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेस होता फ्रॉम प्रोडक्टिव टू नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है। अगेन गोइंग बैक टू लाडली बहन, मेरा फेवरेट एग्जांपल लाडली बहन कि द स्कीम इज बुलशिट, ठीक है। गोज फ्रॉम प्रोडक्शन, इट गोज फ्रॉम प्रोडक्टिव सेक्टर्स टू नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स, ठीक है। जो पैसा जा रहा है 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ टू दैट योजना ऑफ डीबीटी योजना, अगर वो पैसा अच्छी जगह खर्चा हो, जैसे स्कूल्स में खर्चा हो, हॉस्पिटल्स में खर्चा हो, तो जो नेट प्रोडक्टिविटी है सोसाइटी की वो बढ़ जाएगी। बट सरकार, अगेन सरकार सरकार है, राइट, फ्रॉम प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स में पैसा खर्चा हो जाता। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है प्लानिंग का ये। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है प्लानिंग का,
अगर स्टेट प्लान कर रहा है, स्टेट प्लान कैसे करेगा? अगर मैं एक चीज प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, समझ लो कल मेरा गोवा जाने का प्लान है, ठीक है, या फिर कल मेरा प्लान है कि आई विल इन्वेस्ट इन अ कंपनी, आई विल इन्वेस्ट इन अ कंपनी, आई टेल 10 ऑफ माई फ्रेंड्स टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, ताकि सबका फायदा हो। सिमिलर थिंग हैपेंस इन प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग लीड्स टू accumulation of money to civil servants and politicians, right? बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका, मैं लूंगा नहीं, बट देर इज वन मिनिस्टर, वो हमेशा बोलते हैं कि E20 इथेनॉल 20 इथेनॉल 20 इथेनॉल 20, एंड इथेनॉल 20 के प्लांट्स इंडिया में आई थिंक उनके फैमिली वाले ही बना रहे हैं। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन प्लानिंग, व्हेन यू प्लान, यू पीपल अराउंड यू मेक मनी, सिविल सर्वेंट पॉलिटिशियंस मेक मनी, ठीक है। तीसरा जो क्रिटिसिज्म दिया प्लानिंग का हाइक ने, दैट इट गिव्स राइज टू ब्लैक इकोनॉमी, राइज टू ब्लैक इकोनॉमी, ठीक है। अगेन गिविंग एग्जांपल, राइज टू ब्लैक इकोनॉमी, जब इंदिरा गांधी का रूल था, इंदिरा गांधी का जब रूल था, क्या होता था? इंदिरा गांधी का रूल के टाइम पे जो इकोनॉमी थी, इट वाज वेरी रेगुलेटेड, इंपोर्ट्स इतने अलाउड नहीं थे, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई थी। तो जो मुंबई माफिया आया, जैसे हाजी मस्तान आया, देन देयर केम द बिग गाय गडी, दाऊद इब्राहिम आए, केम थ्रू द रूट ऑफ स्मगलिंग, राइट? प्लानिंग की वजह से स्मगलिंग होती है, इट गिव्स राइज टू ब्लैक इकोनॉमी, ठीक है। जो चौथा क्रिटिसिज्म दिया अम, अपने हाइक साहब ने, वो दिया कि प्लानिंग कैनॉट काउंट फॉर ऑल दी सिनेरियोज, ठीक है। प्लानिंग कैनॉट अकाउंट फॉर ऑल दी सिनेरियोज, यू कैनॉट पॉसिबली ऑल द थिंग्स दैट कैन हैपन। दूसरा 5 ईयर प्लान, ठीक है, 1960 में शुरू हुआ दूसरा 5 ईयर प्लान, 1960 में शुरू हुआ, 1962 में पहला वॉर हुआ, 1965 में दूसरा वॉर हुआ, और उसके बीच में हो गए फेमाइन्स। तो नेहरू ने तो ये तो नहीं सोचा होगा कि 2 वॉर होंगे और फेमाइन होगा, नहीं ना। प्लानिंग कैनॉट काउंट फॉर ऑल द सिनेरियोज दैट कैन हैपन। प्लानिंग की वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि जो मार्केट है, मार्केट इज लाइक अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, market can regulate itself on its own, market does not need state. This is the criticism of planning given by Hayek, Frederick Hayek. Division of diversion of resources from productive to non productive, पैसा पॉलिटिशियंस के पास जाता, सिविल सर्वेंट के पास जाता, इट गिव्स राइज टू ब्लैक इकोनॉमी, और जो सारे सिनेरियोज है दे कैनॉट बी अकाउंटेड फॉर। मार्केट इज लाइक अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कैन हैंडल थिंग्स ऑन इट्स ओन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि लिबर्टी दो, पर कौन सी लिबर्टी दो? लिबर्टी दो, नेगेटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी दो, पॉजिटिव लिबर्टी इज बुलशिट कंसेप्ट, ऐसा बोलता है, ऐसा मैं नहीं बोलता। आई थिंक वेलफेयरिज्म इज अ गुड थिंग प्रोवाइडेड इट इज डन इन प्रोडक्टिव सेक्टर, ठीक है। ये चीज को जस्टिफाई करते हुए हाइक का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही कंट्रोवर्शियल कोट है, जहां पे हाइक साहब बोलते हैं, इफ अ पर्सन इज पुअर, इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ रिच मैन, इट इज जस्ट मैटर ऑफ लक। यू कैनॉट force a rich man just because others are poor, ठीक है। if a person is poor, it is not fault of rich man, you cannot rich man because someone else is poor. This is criticism of progressive taxation. Progressive taxation is nothing but coercion of rich. So this was the idea of neoliberalism. Neoliberalism का यही आइडिया है
लिबरलिज्म का आज रिलेवेंस या फिर आज स्टेटस क्या है? स्टेटस ऑफ न्यू लिबरलिज्म क्या है? स्टेटस ऑफ न्यू लिबरलिज्म ये है कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। 2008 तक न्यू लिबरलिज्म वाज डोमिनेंट आइडियोलॉजी। ठीक है, 1990 से 2008 तक डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी। बट फिर 2008 का क्राइसिस हो गया। 2008 के क्राइसिस होने के बाद स्टेट्स वेंट बैक टू वेलफेयरलिज्म, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, वेलफेयरलिज्म की तरफ ही जाना था। 2008 के बाद होमलेसनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2008 की बात कर रहा हूँ। होमलेसनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना नॉन नेगोशिएबल हो गया था स्टेट के लिए। आफ्टर 2008 socialism, welfareism and welfare state came back to public discourse. So this was neoliberalism, right? This was neoliberalism, and we'll see. आगे मतलब थोड़े और लिबरलिज्म बाकी है, जैसे मॉडर्न लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म। सोशल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म भी सॉ, बट सोशल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म आगे थ्योरी ऑफ जस्टिस में देखेंगे, इक्वलिटी में देखेंगे। रॉल्स, डॉर्किन, अमर्त्य सेन, ये 3 स्कॉलर है। विल सी इन दोज रिस्पेक्टिव topics, right? So this was neoliberalism, very simple to understand. It says about only one thing, वेल्फेयरिज्म स्टेट करेगा तो स्टेट के जो पॉकेट्स है वो बहुत छोटे हो जाएंगे। पॉकेट छोटे होने की वजह से स्टेट विल हैव टू रोल बैक इट्स ओरिजिनल फंक्शंस ऑफ रेगुलेशन एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। फिर हाइक साहब आएंगे, हाइक साहब लिंक को क्रिटिसाइज करेंगे। साहब विल क्रिटिसाइज progressive taxation. Hayek Saab will criticize social justice, and he will say all those things and criticize modern liberalism and give idea of neoliberalism. So this was liberalism. Some ideas in liberalism are still missing, like social liberalism. We'll see when we are going to study Amartya Sen and Dworkin. I'll see you then. Bye bye. Thank you.